तो हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके SBIT एलाइट में। और अब हम लोग मैट्रिक्स को क्या करने जा रहे हैं, कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और अब हम जानेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज, और फिर देखेंगे मल्टीप्लिकेशन जो कि बहुत डराता है आपको। तो चलिए बढ़ते हैं अपने एडिशन की ओर। तो एडिशन या अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात करें तो जैसे हम बचपन में एडिशन सब्ट्रैक्शन करते थे वैसे ही मैट्रिक्स का भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया जाता है। ठीक है, केवल एक बात याद रखनी होगी कि जिन दो मैट्रिसेस को ऐड कर रहे हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, जितनी भी मैट्रिसेस को आप ऐड कर रहे हैं उनका जो ऑर्डर होता है वो सेम होना चाहिए। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स शुड बी सेम, तभी आप अलग अलग मैट्रिसेस को ऐड कर पाएंगे, वरना मैट्रिसेस ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होंगी। ठीक है, चलिए दो मैट्रिसेस ले लेते हैं। मान लीजिए एक मैट्रिक्स है मेरे पास 1 2 3 4, दूसरी मैट्रिक्स है मेरे पास 9 8 3 2। ठीक है, सेम रोज हैं, सेम कॉलम्स हैं, 2 by 2 की ये भी है, 2 by 2 की ये भी है, मतलब इनको हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। तो चलिए ऐड करते हैं। अगर हम दो मैट्रिसेस को ऐड कर रहे हैं तो बस इतना याद रखिएगा, सेम रो और सेम कॉलम का एलिमेंट दूसरी सेम रो और सेम कॉलम के एलिमेंट के साथ ऐड होता है। इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले सिखाया था कि एलिमेंट्स को पता करिए। जैसे ये A11 है और ये इसका A11 है मैट्रिक्स B का, ये A12 है, ये A21 है, ये A22 है, सिमिलरली ये भी A12 है, ये A21 है और ये A22 है। तो A11 और A11 ऐड होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 1 और 9 जुड़े तो 10 बन गया, 2 और 8 जुड़े तो भी 10 बन गया, 3 और 3 जुड़े 6 हो गया, 4 और 2 जुड़े 6 हो गया। तो इस तरीके से ये हमारी क्या बन जाएगी, A प्लस बी की मैट्रिक्स बन जाएगी। वो भी सेम ऑर्डर की ही बनेगी जिस ऑर्डर की अभी तक बनी हुई थी, यानी 2 by 2 की ही मैट्रिक्स क्या होगी, बनेगी। अब अगर मैं यहाँ पर माइनस लेता या इधर माइनस लेता तो क्या होता, हम इनको ऐड करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यानी 2 - 8। अब 2 - 8 हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 6। 4 - 2 हमारा क्या हो जाएगा, 2। तो इस तरीके से हमारा ये कॉन्सेप्ट जो होगा लगेगा। तो ऐड कर रहा हूं मैं तो 2 और 8 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अब इसी मैट्रिक्स में अगर मैं आपको सब्ट्रैक्शन दिखाता हूं, चलिए हम लोग एक सब्ट्रैक्शन वाली मैट्रिक्स भी कर लेते हैं। मान लीजिए A है तो इसको लिखा 4 3 2 1 और B को लिख दिया मैंने 9 6 7 3। मान लीजिए ये लिखा। अब अगर मैं A माइनस बी कर रहा हूं तो क्या होगा, सेम रो सेम कॉलम सब्ट्रैक्ट होंगे, यानी 4 - 9, बीच में माइनस आएगा, 3 - 6, 2 - 7, 1 - 3। तो ये आपकी मैट्रिक्स क्या बनेगी, माइनस का 5 माइनस का 3 माइनस का 5 माइनस का 2। तो ये आपकी नई मैट्रिक्स बनेगी A माइनस बी की। तो इस तरीके से हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, बहुत आसान सा है। अच्छा, अगर मैं इसमें कुछ चेंजेस कर दूं, चेंजेस जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ -6 कर देता, मान लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का -6 हो जाएगा। फिर हम माइनस माइनस को प्लस करेंगे तो 3 + 6 करके हमारा ये क्या हो जाता, 9 हो जाता। तो इस तरीके से जो भी हमारा साइन होगा वो साथ में सब्ट्रैक्ट या ऐड होगा जा करके। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी नॉर्मल एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, कोई बहुत 30 मार्क का कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। अब आप लोगों ने बचपन में कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी, जैसे हम लोग ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि हम लोग बोलते थे कि ये एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम लोग ने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। पहली होती है जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहता था कि अगर आप दो नंबर्स को जोड़ेंगे और अगर उनके पीछे उल्टा जोड़ देंगे, मतलब पहले 2 + 3 भी 5 होता है, 3 + 2 भी 5 होता है, वो यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। यानी चाहे आप A में B को जोड़िए, चाहे आप B में A को जोड़िए, बात क्या है, सेम है। इसी तरीके से हम लोग पहले एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती थी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहता था कि A में पहले हम B और C को जोड़ दे रहे हैं, फिर A को जोड़ेंगे तो बराबर होगा A + B को जोड़ करके फिर C को जोड़ दें। मतलब मान लीजिए ये 2 लिखा था और ये 3 + 8 लिखा है, तो 3 + 8 11 हो गया, 11 + 2 13 हो गया, और यहाँ पर 2 + 3 और फिर 8 जोड़ेंगे तो यानी कि ये 5 हो गया, 5 और 8 फिर से 13 हो गया। तो बात एक ही है, सेम चीज मैट्रिक्स के लिए भी एप्लीकेबल होती है।
ए प्लस बी प्लस सी 3 है, तो आप किन्हीं भी दो मैट्रिक्स को पहले जोड़ करके फिर तीसरी मैट्रिक्स को जोड़ सकते हैं। तो ये सब नॉर्मल बातें हैं, वही जो चलती हुई चली आ रही हैं। लेकिन सब्ट्रैक्शन में पहले भी वैलिड नहीं था, सब्ट्रैक्शन में अभी भी वैलिड नहीं है। हम a माइनस बी करें तो आंसर डिफरेंट आएगा, b माइनस ए कर देंगे तो आंसर डिफरेंट आएगा। तो ये चीज याद रखिएगा, सब्ट्रैक्शन के लिए ये वाले लॉस पहले भी वैलिड नहीं थे, मैट्रिक्स में भी वैलिड नहीं होंगे। इसके अलावा दो चीजें हम लोग पहले भी पढ़ते थे, एक था एडिटिव आइडेंटिटी और एक था एडिटिव इनवर्स। तो चलिए जानते हैं क्या था एडिटिव आइडेंटिटी और क्या है एडिटिव इनवर्स, जो कि यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं उसकी तरफ। तो एक चीज थी एडिटिव आइडेंटिटी। क्या थी एडिटिव आइडेंटिटी? देखिए, ये हम लोग ने पहले भी करा हुआ है। एडिटिव आइडेंटिटी सिंपल सी इतनी सी चीज थी कि अगर आपके पास कोई नंबर दिया गया है तो उसमें ऐसा क्या जोड़ा जाए कि वही नंबर रह जाए। तो हम लोग हमेशा क्या करते थे, जैसे 6 में ऐसा क्या जोड़े कि 6 ही बन जाए, तो हम लोग बोलते हैं 0 जोड़ दीजिए। तो 0 जो होता है वो हमारी एडिटिव आइडेंटिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सेम कॉन्सेप्ट मैट्रिक्स में भी चलता है। अगर मुझे मैट्रिक्स की एडिटिव आइडेंटिटी निकालनी है तो मैं उसमें क्या ऐड कर दूंगा, नल मैट्रिक्स ऐड कर दूंगा, वो भी उतने ही रोज और कॉलम, मतलब उतने ही ऑर्डर की जितने की हमारी क्या है, ओरिजिनल मैट्रिक्स है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ए मैट्रिक्स है 1 8, ठीक है। अब ये हमारे पास रो मैट्रिक्स है, इसकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर बनानी है तो इसमें ऐसा क्या जोड़ा जाए, इसमें हम जोड़ेंगे नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स को इसी ऑर्डर की, यानी कि सिंगल रो वाली। तो हम इसमें ऐड कर देंगे 0 0 और ये हमारा बन जाएगा 1 8। तो ये हो गया हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये हो गया एडिटिव आइडेंटिटी। एक होता है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स याद होगा, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स सिंपल सा ये कहता था कि अगर कोई नंबर दिया है उसमें ऐसा क्या जोड़ा जाए कि आंसर 0 आ जाए। तो हमें पता है हम इसमें क्या करते थे, इसी को नेगेटिव फॉर्म में जोड़ देते थे। नेगेटिव इसका उल्टा, यानी कि अगर -5 है तो +5 जोड़ दो, अगर +6 है तो -6 जोड़ दो, मतलब उसका नेगेटिव जोड़ देते थे हम लोग, ठीक है। तो सेम केस यहाँ पर भी करना है। अगर हमें एडिटिव इनवर्स पता लगाना है तो बस साइन चेंज कर दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ए मैट्रिक्स है कोई 1 -3 -2 4, ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, इसका एडिटिव इनवर्स हम ए डैश से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ए डैश से रिप्रेजेंट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, यानी जो प्लस में है वो माइनस में, जो माइनस है वो प्लस है, लेकिन पोजीशन नहीं चेंज होनी चाहिए एलिमेंट्स की। तो आप इसको -1 कर देंगे, इसको 3 कर देंगे, इसको 2 कर देंगे, इसको -4 कर देंगे। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि ए और ए डैश को अगर जोड़ा जाएगा तो आपको मिलेगी नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स मिलनी चाहिए। चलिए करके देख लेते हैं। 1 -3 -2 4 और इसी में मैं जोड़ रहा हूँ -1 3 2 -4। तो जब जोड़ूंगा तो 1 और 1 में क्या चला गया, 0 चला गया, -3 3 में 0 चला गया, -2 2 में 0 चला गया, 4 और -4 में फिर से 0 आ गया, यानी कि आपको नल मैट्रिक्स मिल जाती है। तो ये दो और कॉन्सेप्ट्स थे जो आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जानने हैं। जब हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा, पर हम क्वेश्चंस के हर एक टाइप को कवर करते चले जाएंगे। तो ये चैप्टर आपके लिए बिल्कुल मक्खन जैसा ईजी हो जाएगा, बहुत आसानी से आप इसको चुटकियों में सॉल्व करते हुए बढ़ जाएंगे। तो अब हम लोग इसके बाद देखेंगे अपनी मल्टीप्लिकेशन, जो कि इस चैप्टर में सबसे कठिन लगता है बच्चों को। तो उसको भी हम आसानी से करके दिखाएंगे कि किस तरीके से आप आसानी से जज कर सकते हैं कि क्या करना है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने मल्टीप्लिकेशन की ओर।